चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक और थर्ड हेडिंग, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखो, टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive events. Two events A and B are said to be mutually exclusive events if A intersection B is equal to 5. A intersection B is 5. अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करूं, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 5। क्या होता है प्रोबेबिलिटी 5? 0। इस तरह से कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं दैट इज A and B cannot happen simultaneously. A and B cannot happen simultaneously. अगर हम इसे वेन डायग्राम्स में देखें तो कैसा होगा ये? इसको हम वेन डायग्राम में देखते हैं, ये ऐसा होगा, इस तरह होंगे। ए एंड बी सेपरेट कंप्लीटली, कोई इंटरसेक्शन नहीं। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ठीक है। ये इस तरह के इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई वंस। थ्रोइंग अ डाई वंस, एक बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं। इसमें अलग अलग इवेंट्स, ए है गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। और इवेंट सी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखते हैं ए और बी, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? एक बार हम लिख लेते हैं क्या है ए, इवन नंबर 2, 4, 6, बी ऑड नंबर 1, 3 एंड 5, और इवेंट सी प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर्स? 1 नहीं, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2, 3 एंड 5। 2 आएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखो ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ, कोई कॉमन एलिमेंट बताओ, कोई नहीं है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए एंड सी बताओ, नहीं, इनका इंटरसेक्शन है। कौन है इंटरसेक्शन है? कॉमन कौन है? 2 है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड सी है क्या कोई कॉमन? यस, 3 एंड 5 बोथ आर कॉमन। जिनमें कॉमन एलिमेंट हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था। नेक्स्ट इवेंट है नंबर 2, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट किन्हें कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स? लिखो, इवेंट्स A1, A2, A3, इवेंट्स A1, A2 and so on AN are said to be exhaustive events, are said to be exhaustive events if A1 union A2 union A3 and so on union AN is equal to sample space। सबका यूनियन लेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए, एग्जॉस्टिव, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कैसे? जैसे मैं बताइए, देखो A1 A2 A3 A4 A5, इनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। A6, ये देखो AN कहते हैं इस तरह से। सब मिलाकर के पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, पूरा कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तब ये सैंपल, तब ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, सब कुछ मिलाकर के यूनियन लेकर के पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए। ओके, देखते हैं, सेम एग्जांपल कंसीडर करो, देखते हैं कौन कौन है। A एंड B, क्या ये एग्जॉस्टिव हैं? देखो A यूनियन B ले लो, A यूनियन B 1 2 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है। एक बार लिख लो, A यूनियन B लिख के देखो क्या आ रहा है, जो भी होता है दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यस, A एंड B आर एग्जॉस्टिव। B एंड C, B एंड C, क्या ये एग्जॉस्टिव है? नो सर, नहीं है। B यूनियन C, जो दोनों में एक बार दिया गया उसको यूनियन में कंसीडर करते हैं हम, तो कौन कौन आएगा B यूनियन C? 1 2 3 5, कौन बच गया? 4 एंड 6, नहीं, पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, देखो ये सैंपल स्पेस, सपोज यहां बनाओ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। B यूनियन C, B और C का यूनियन कौन है? 1 2 3 5, देखो 1 2 3 एंड 5, 4 एंड 6 कवर नहीं हुए, तो इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। देन A एंड C, क्या ये एग्जॉस्टिव है? तो A यूनियन C कौन को आ रहा है? 2 है, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये देखो ये पूरा आ रहा है 2 3 4 5 6, लेकिन 1 बच गया, पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं हुआ, तो इसीलिए एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। और मैं कहता हूं A B एंड C, क्या ये एग्जॉस्टिव है? A यूनियन B यूनियन C, तीनों लेना है, क्या पूरा कवर होगा? बिल्कुल होगा। A और B दो मिलके ही पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले रहे हैं, साथ में C आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? A और B दोनों मिलके एग्जॉस्टिव हो गए, पूरा सैंपल स्पेस कौन कवर कर लगा है? C बोलता है मैं भी आ जाऊं क्या साथ में? आ जाओ, ठीक है, अपना ही इलाका है पूरा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो A एंड B एंड C ये भी एग्जॉस्टिव हैं।
इनका आपस में इंटरसेक्शन हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम देखो नहीं है, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुए। देन थर्ड है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, किसे कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट? ऐसे इवेंट्स जो कि इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली मतलब लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वली लाइकली, ठीक है। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। A and B are said to be equally likely events if their probabilities are equal. If their probabilities are equal. Normally ये जो वर्ड है equally likely events, ये जो वर्ड है नॉर्मली ये एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए कही जाती है। किसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स? जो हर एक आउटकम है उसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, उनके बारे में कही जाती है। जैसे हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है? 2, 3, 4, 5, 6। अब तुमने ये कहा, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 1/6 तुमने कहा प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि तुमने कहा कि 6 इवेंट्स है उसमें से एक है 1, तो इसलिए 1/6। लेकिन यह बात पूरी सच नहीं है। देखो पूरी सच बात यह है कि 6 आउटकम पॉसिबल है और सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यह बात भी करनी चाहिए। 6 आउटकम है, हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और उसी को तो इक्वली लाइकली कहते हैं, तभी तुम लिख पाए 1/6। अब मैंने पहले ही कहा था कि हम ऐसी डाई बना सकते हैं जिसका एक साइड हमेशा ऊपर रहे या हमेशा नीचे रहे। सपोज हमने एक तरफ को प्रोजेक्ट कर दिया आउटवर्ड, तो कभी नीचे आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। डाई के 6 फेस से मान लो 1 वाले फेस को मैंने थोड़ा बाहर तक प्रोजेक्ट कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। तब ये सभी के सभी इक्वली लाइकली नहीं रहेंगे और उस टाइम पे तुम 1/6 नहीं कह पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा डाई बना रहा हूं। मैं कैसा डाई बना रहा हूं? ऐसा डाई बना रहा हूं जिसमें एक 1 है, दो साइड में 2 पॉइंट्स हैं और 3 साइड में 3 और 3 पॉइंट्स हैं। एक साइड में 1 पॉइंट है, दो साइड में 2 और 2, और मैंने बना दिया मैंने, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है। अब बताओ, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिल्कुल ये बच्चों 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2/6। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी 1 आना और 2 आना इक्वली लाइकली नहीं है। 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना इक्वली लाइकली नहीं है। तो इक्वली लाइकली मींस इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नॉर्मली यूज होता है एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं तभी ये कहा जाता है कि हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। मैंने पहले भी कहा था हम ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जिसमें हेड या टेल किसी एक के ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पीएनसी में हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे कुछ ऐसा एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होना चाहिए और है भी। चलो पढ़ते हैं एडिशन थ्योरम। किसे बोलते हैं एडिशन थ्योरम? तुम जानते हो,
इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है एडिशन थ्योरम। ठीक है, एक बार तीन बार देख लें, ए बी और सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कर लिया है कल लास्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आगे नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे माइनस, कौन से माइनस, दो का पेयर वाला माइनस इंटरसेक्शन में, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस में। ये दोनों ही एडिशन थ्योरम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ इवेंट्स पढ़े, जिसका फर्स्ट टाइप था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, जिसका इंटरसेक्शन हो ही नहीं, या जिसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। अगर इस थ्योरम को मैं उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लिखूं तो मेरा काम आसान हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मूले में तो बहुत बड़ा पार्ट हट जाएगा पूरा, ये भी 0 0 0 0। एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिखते हैं एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसा होगा फॉर्मूला देखो एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो माइनस में आया है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम पहले ही कह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है, लेकिन ये आएगा ही नहीं क्योंकि ये जीरो है। सिमिलरली ये फॉर्मूला लिखो एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये होगा फॉर्मूला। बाकी सारे ये जो इंटरसेक्शन में आए हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे, इसीलिए फॉर्मूले में नहीं आएंगे। तो कई बार हम देखेंगे कि बहुत ही ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा, तो पक्का एक बार ध्यान जाए कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फिर ये सब लिखना नहीं पड़ेगा हमको। तो क्या याद रखना है, पहली बात ये याद रखनी कि यूनियन, यूनियन आया तो हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे, यूनियन आया तो एडिशन थ्योरम, ये प्लस माइनस वाला। और एक बार थोड़ी देर के लिए सही हमारे ध्यान में आना चाहिए कि कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। एक बार के लिए हम सोचेंगे जरूर, जब भी यूनियन आए एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, एडिशन थ्योरम यूज करेंगे तो एक बार ध्यान लाएंगे कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो नहीं, और अगर हुए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अब जगह सही में लग रहा है एडिशन थ्योरम, सिंपली प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिंपली प्लस। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25, probability of B is equal to 0.5 and probability of A intersection B
is equal to 0.14. Find the probability that neither A nor B occurs. Neither A nor B occurs. Or also find A intersection probability of A intersection B bar. ये दोनों ही फाइंड करने हैं. क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी. ट्रांसलेशन सीख रहे थे हम. क्या चाहिए लिखो एक बार. प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? नहीं, नाइदर ए नॉर बी. ए नहीं, ए डज नॉट हैपन. नाइदर ए नहीं होता है. और नॉर बी एंड बी ऑल्सो डज नॉट हैपन. ये चाहिए हमको. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार. ये बात समझ में आई थी? नाइदर ए नॉर बी. ट्रांसलेशन समझना है हमें. ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए. तो ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए. ए नॉट एंड बी नॉट. तो फॉर्मूला क्या बनता है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला. क्या करें? एक बार वेन डायग्राम बना देते हैं. ये ए और ये बी. ए है बी है ना. ए बार ए के बाहर एंड बी के बाहर, दोनों के बाहर. अच्छा ये है. तो ये होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार. तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो क्या करना है? पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो कि 1 है में से माइनस कर दें. किसे दिख रहा है यहां पर? ये क्या है? ये ए यूनियन बी. उसको माइनस कर दो. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये है फॉर्मूला हमारे पास. तो ए यूनियन बी भी फिलहाल तो मालूम नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी निकालना आसान है. क्या है फॉर्मूला? क्या होता है ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी निकालो. चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.14. 0.75 माइनस 0.14. So this is 0.61. ये A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी है. हमें वो चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. 0.61 इज इक्वल टू 0.39. 0.39 प्रोबेबिलिटी है ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब हमें और भी कुछ फाइंड करना होता. ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार. ए इंटरसेक्शन बी बार. तो एक बार डायग्राम बनाओ. वहां समझ आएगा. ए इंटरसेक्शन बी बार क्या पूछ रहा है? A and B. This is A, this is B. A
इंटरसेक्शन बी बार, बी के बाहर और ए में होना चाहिए, ए में होना चाहिए बी के बाहर, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी बार। कैसे करें? पूरे ए में से, पूरे ए में से इसे माइनस करें, इसको क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 0.25 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0.11। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। इस तरह से तो फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, डायग्राम बनाने से हमें फॉर्मूला याद रहेगा। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी बार ये है, ए इंटरसेक्शन बी बार ए में होना चाहिए और बी के बाहर होना चाहिए। पूरे ए में से बी की ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, the probability that at least one of the events A and B occurs, the probability that at least one of the events A and B occurs is 0.6. And the probability that events A and B happen simultaneously, and the probability that events A and B happen simultaneously is 0.2, is 0.2. Find the probability, find this, find probability A bar plus probability of B bar। बस ये फाइंड करना है, जो भी है ये फाइंड करना है। क्या दिया है उसको ट्रांसलेट करो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश से मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करो उसको। फर्स्ट दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैपन is 0.6. At least one of A and B मतलब क्या होता है? At least one of A and B, probability of A union B, ये है, ये दिया है 0.6। और क्या दिया है? probability A and B both happen simultaneously, simultaneously मतलब A भी हो और B भी हो, तो दैट इज A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B दोनों ये दिया हुआ है 0.2। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और इसे मैं लिख सकता हूं प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। एक 1 and 1 2, और इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लो, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये इसको भी यही बचाओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक बार इसमें A यूनियन B का फॉर्मूला लगा देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B 0.6, so 0.6 is equal to probability of A plus probability of B minus A intersection B probability 0.2।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको इधर ले आओ, वो इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 0.6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8. ये इक्वेशन 1 में यूज कर लो. इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 2 माइनस दिस, 2 माइनस 0.8, दिस इज 1.2. अब ये 1.2 आ गया. ये 1.2 1 से ज्यादा कैसे आ गया? ये इसलिए आया क्योंकि ये कोई एक इवेंट थोड़ी ना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. ये कोई एक इवेंट थोड़ी ना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. ये दो इवेंट सवाल है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का समय. ठीक है. अगर मेरे 12th पास होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो मेरे जैसे 15-20 लोगों को मिलाओ तो 100% ज्यादा हो ही जाएगा. अगर मेरे अकेले के 12th पास होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, मेरे जैसे कहते हैं 20 लोगों को मिला तो 200% हो जाएगा. ठीक है ना. तो वो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cards are drawn simultaneously. 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Two cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Find the probability that either both the cards are red, or both the cards are kings. Either both the cards are red or both the cards are kings.